हेलो गाइस, दिस इज़ ईशा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है लुक्स द किल, जो कि 2020 में रिलीज हुई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के लड़के से, जो दिखने में इतना सुंदर होता है कि अगर कोई भी उसका चेहरा देख ले तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। इसलिए मैक्स को हमेशा अपना चेहरा ढककर रहना पड़ता था। वो इतना सुंदर था कि जब भी कोई उसका चेहरा देखता तो वो पहले तो मुस्कुराता, पर अगले ही सेकंड उसकी मौत हो जाती थी। जब मैक्स पैदा हुआ था तो एक डॉक्टर और दो नर्सेज ने उसका चेहरा देख लिया था, जिसके बाद उन तीनों की उसी वक्त मौत हो गई। और उस दिन के बाद से ही मैक्स हमेशा अपने चेहरे पर पट्टी बांध कर रखता। अब उसका ये राज पूरे शहर में फैल चुका था, जिसके बाद सभी लोग उसके करीब आने से डरने लगे थे। इसलिए मैक्स का पूरा परिवार उस शहर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। मैक्स की टोपी, चश्मा और पट्टियां उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी और देखते ही देखते उसकी जिंदगी के 16 साल ऐसे ही बीत गए। उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो उसे एक जाने माने डॉक्टर के पास लेकर गए। पर जब मैक्स ने डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उसे मैक्स की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। इसलिए उसने मैक्स को अपनी पट्टियां उतारने को कहा। पर जैसे ही उसने अपनी पट्टियां उतारी तो उस डॉक्टर की भी मैक्स की शक्ल देखकर ही मौत हो गई, जिसके बाद वो निराश होकर वापस घर आ गया। मैक्स आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी सारी पढ़ाई घर पर ही किया करता था। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग थी, इसलिए मैक्स अपना टाइम पास करने के लिए एम्ब्रॉयडरी किया करता था। हर रोज अलग अलग डिजाइन बनाकर दीवार पर लगाता था। मैक्स की जिंदगी में डैन उसका एक लौता दोस्त था, जिसके साथ मिलकर वो वीडियो गेम्स खेलने जाता। कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला था, इसलिए मैक्स ने डेन को उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा। वही डेन यह काम करने में एकदम माहिर था, इसलिए वो तुरंत ही मान गया। वैलेंटाइंस डे वाले दिन मैक्स को एक लड़की को मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही डैन एक बहाना सा मारकर वहां से निकल जाता है, ताकि मैक्स को उस लड़की के साथ अकेले बात करने का मौका मिल जाए। पर मैक्स को लड़कियों से बात करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वो नर्वस हो जाता है और उस लड़की से आलतू फालतू सवाल पूछने लग जाता है, जो शायद उस लड़की को अच्छा नहीं लगता। तभी मैक्स उस लड़की को एक अपने हाथों से बना रुमाल देता है, जिसमें उसने एम्ब्रॉयडरी की थी। लेकिन उसकी इस हरकत पर लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अचानक से उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाता है। उसने तुरंत ही मैक्स को पहचान लिया था, पर मैक्स अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उस लड़के की बातें सुनता रहता है। देखते ही देखते वो लड़का मैक्स के चेहरे की पट्टियां खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन एंड टाइम पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने उसे बीच में आकर रोक दिया। इन सब ड्रामे के बाद मैक्स का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था, साथ ही वो लड़की वहां से जाना चाहती थी। पर उसके जाने से पहले मैक्स उससे कहता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन लड़की को उसमें मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं पर मैक्स भी अब अपने चेहरे पर बंधी इन पट्टियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसका मानना था कि ये सब उसके चेहरे की वजह से हो रहा है। इसलिए एक शाम जब वो घर आया तो उसने डैन को कहा कि तुम मेरा चेहरा बिगाड़ दो ताकि मेरी सारी खूबसूरती कम हो जाए। पर डैन ये काम करने को नहीं मान रहा था, पर थोड़ी गुजारिश करने के बाद वो भी इस काम के लिए मान जाता है और वो सीधा एक ईंट उठाता है और मैक्स के नाक पर मार देता है। पर जब मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा तो सभी लोगों की नजर उसके ऊपर ही थी और वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी पास ही में बैठी एक लड़की ने उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मैगजीन पकड़ा दी थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बिगड़ा था और उसके साथ वही पहले वाली दिक्कत हो रही थी। मैक्स अब इतना परेशान हो गया था कि वो एक ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ गलत सोच पाता, वही हॉस्पिटल वाली लड़की उसे दोबारा मिलती है। थोड़ी बातचीत के दौरान मैक्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलेक्स है। फिर वो मैक्स को अपने साथ नर्सिंग होम लेकर जाती है, जहां वो अक्सर बूढ़े लोगों की सेवा करती थी। वहां सभी ने मैक्स का काफी हौसला बढ़ाया और उसे अपनी जिंदगी की कद्र करने को कहा। वापस आने के बाद भी मैक्स पूरा समय एलेक्स के बारे में ही सोच रहा था और अब शायद उसे एलेक्स पसंद आने लगी थी। इसलिए अगले दिन उसने एलेक्स को डेट पर चलने के लिए पूछा, जिसके लिए एलेक्स शर्माते हुए तैयार हो जाती है। अपनी पहली डेट पर उन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी, फिर उन सभी चॉकलेट्स को एक बार टब में भर दिया। इसके बाद वो दोनों उस टब में बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहां एलेक्स को पता चलता है कि असल में मैक्स ही वो इंसान है जो कि अपना चेहरा दिखाकर लोगों को मार सकता है।
साथ ही एलेक्स ने अपने बारे में भी बताया कि वो खुशी और दुख दोनों को ही महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर उसका मूड ज्यादा बदला तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। एक दूसरे का राज जानने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते थे। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देखने गए जहां उन्होंने काफी ज्यादा मजे किए, और मूवी के बाद मैक्स एलेक्स को अपने घर लेकर आया। थोड़ी देर बाद जब उसे डैन का फोन आया तो उसने उसकी बात एलेक्स से भी करवाई, जिसकी आवाज सुनते ही डैन खुशी से पागल हो गया। और वहीं जब एलेक्स ने मैक्स की आंखों से चश्मा हटाया तो वो उसकी सुंदर आंखें देखती ही रह गई। पर तभी मैक्स के माता पिता घर वापस आ जाते हैं, जो अपने साथ मैक्स के लिए लड़की लाए थे। पर वो सब अपने सामने एलेक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैक्स की माँ तो तुरंत ही एलेक्स को गले से लगा लेती है कि फाइनली उसके बेटे की भी अब एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को वापस भेज दिया क्योंकि मैक्स के साथ एलेक्स थी। अब कुछ दिनों बाद डैन मैक्स से मिलने आता है और उसने मैक्स को एक डबल डेट पर चलने को कहा, जिसके लिए मैक्स तुरंत ही तैयार हो जाता है। इसके बाद मैक्स और डैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए, जहाँ एलेक्स के हाथ पर एक छोटी सी चोट लग गई। पर मैक्स ने तुरंत ही अपने चेहरे पर लगी पट्टी को काटकर एलेक्स के हाथ पर लगा दी। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से उसका दिल काफी तेज धड़कने लग जाता है। उसी शाम एलेक्स मैक्स से कहती है कि वो उसका चेहरा देखना चाहती है। मैक्स भी उसे अपने कंबल के अंदर ले जाता है और अपनी आंखें बंद करने को कहता है। इसके बाद वो एलेक्स की आंखों पर पट्टी बांध देता है और अपना चेहरा महसूस करने को कहता है। और इस प्यार भरे लम्हे के दौरान उन दोनों में एक किस भी हो जाती है। अगले दिन वे लोग दोबारा से उस नर्सिंग होम में जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। वहां पहुंचकर एलेक्स को पता चलता है कि उनमें से एक औरत की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। एलेक्स उस औरत से काफी ज्यादा करीब थी, इसलिए वो उसे दर्द में नहीं देख सकती थी। उसके मुताबिक उस औरत को भी सुकून से मरने का मौका मिलना चाहिए था, और इसलिए उसने मैक्स से मदद मांगी, जिसके लिए वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। इसके बाद मैक्स ने उस औरत के कमरे में जाकर अपने चेहरे की पट्टी हटा दी, जिसके बाद उस औरत ने मैक्स की शक्ल देखकर शांति से अपनी आखिरी सांसें ली। उस दिन के बाद एलेक्स अचानक से गायब हो गई और लाख कोशिशों के बाद भी मैक्स उससे बात नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब उसके पास एलेक्स के घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जहां जाकर उसे पता चलता है कि असल में एलेक्स मैक्स को काफी पसंद करने लगी थी, और इसी वजह से एलेक्स के करीब आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। और उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से अब उसके पास काफी ज्यादा दिन नहीं बचे थे। इसलिए उन दोनों ने मास्क पार्टी में जाने का फैसला किया, जहां उन्हें अपना चेहरा नहीं ढकना पड़ेगा। मैक्स पहली बार किसी पार्टी में जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। जाने से पहले एलेक्स ने उसे कुत्ते वाला मास्क दिया, और वहीं वो खुद एक मेड की तरह तैयार हुई थी। पार्टी में उन दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किए, पर थोड़ी देर नाचने के बाद एलेक्स बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर चली गई। पर असल में ज्यादा खुश होने की वजह से उसकी नाक से खून आ रहा था। उधर अचानक से मैक्स की मुलाकात डैन से हुई, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया था। पर तभी उस लड़के का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच जाता है, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डैन और मैक्स को परेशान करना शुरू कर दिया। जिस समय उस लड़के ने मैक्स का मास्क उतार दिया था, और उसी समय उसके ठीक सामने डैन की गर्लफ्रेंड खड़ी थी, और मैक्स की शक्ल देखते ही उसकी तुरंत मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस मैक्स को हत्या के आरोप में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां सभी पुलिस वाले उसकी शक्ल देखने से डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने मैक्स की फोटो भी चेहरा ढककर ही खींची थी। पर अगले दिन कोर्ट ने कोई सबूत न होने की वजह से मैक्स को छोड़ दिया। जैसे ही मैक्स को पता चला कि एलेक्स हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पर तब तक डॉक्टर ने एलेक्स को एक खास कमरे में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि अब वो ज्यादा हिल नहीं सकती थी। मैक्स से मिलने के बाद एलेक्स ने उसे बताया कि असल में जब वो 4 साल की थी, तभी डॉक्टर्स ने उसे बता दिया था कि वो 16 से ज्यादा नहीं जी पाएगी, और अब उसकी उम्र 17 हो चुकी थी, इसलिए उसका मरना तय था। पर वो मरने से पहले एक बार मैक्स की शक्ल देखना चाहती थी, इसलिए उसने मैक्स को भी अपने चेहरे की पट्टी हटाने को कहा। मैक्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो किसी भी हाल में एलेक्स को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो रोते हुए अपने घर वापस आ जाता है। मैक्स इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, पर तभी उसके माता पिता ने बीच में आकर उसे संभाला। पर जब मैक्स ने अपने चेहरे से पट्टी हटाई तो पास ही में खड़ी एक बिल्ली ने उसकी शक्ल देख ली, जिस वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो गई।
और अब मैक्स समझ चुका था कि वो अपने चेहरे को खराब करने से भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद काफी दिनों तक सोचने के बाद मैक्स एलेक्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद वो एलेक्स से मिलने के लिए पहुंचा और अपनी पट्टियां उतार कर उसके सामने बिस्तर पर लेट गया। पर बाकियों की तरह एलेक्स उसकी शक्ल देखकर शांति से नहीं मरी, बल्कि उसी समय उसे एक हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मैक्स ने कभी हार नहीं मानी। साथ ही उसकी कहानी पूरे इंटरनेट में फैल गई, जिसके बाद काफी लोग उसके समर्थन में आए और उसे दर्द में मर रहे लोगों को एक शांति वाली मौत देने का काम मिल गया था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगली मूवी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।